हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हो। कल हमने पढ़ा था 1986 की शिक्षा नीति और उसके 12 भागों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 1986 की कार्य योजना एक्शन प्लान के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी शिक्षा नीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाती है, जिसके द्वारा किसी नीति के सुझावों को वास्तविक धरातल पर प्रयोग किया जाता है। 1986 की शिक्षा नीति में कार्य योजना को निम्न 24 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी इसके 8 भाग हैं, पीछे भी हैं इसके, जो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसका पहला भाग है, प्रथम भाग पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। इसमें ECCE तथा ICDS आदि का वर्णन है। दूसरा भाग प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की गई है। तीसरे भाग में माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने, खुली शिक्षा की व्यवस्था करने तथा गति निर्धारक विद्यालय के रूप में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई है। चौथा भाग व्यावसायिक शिक्षा तथा +2 यानी कि 12वीं की कक्षा में व्यावसायिक कोर्सेज को शामिल करने से जुड़ा है। पांचवा भाग उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़ा है। छठे भाग में इग्नू के कोर्सेज को और विस्तारित करने की मांग की गई तथा इग्नू की तरह अन्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। सातवें भाग में ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। आठवां भाग प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को देने, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड का प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। अभी मैंने ये 8 ही पॉइंट्स पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है 1986 का जो 9वां भाग है। 9वें भाग में शैक्षिक व्यवस्था के प्रशासन, शिक्षकों के कार्य संबंधी मानक तथा शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन की बात की गई है। 10वें भाग में उपाधियों को नौकरी से अलग रखने तथा मानव शक्ति के नियोजन की बात की गई है। 11वां भाग शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से जुड़ा है। 12वां भाग नारी समानता के लिए शिक्षा से जुड़ा है। 13वां भाग में SC, ST, OBC के लिए शिक्षा के विशेष प्रबंधन की बात की गई है। 14वें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान है। 15वें भाग में दिव्यांगों की शिक्षा का प्रावधान है। 16वें भाग में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है। 17वें भाग में स्कूली शिक्षा के लिए विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया है। 18वें भाग में मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधारों की बात की गई है। 19वां भाग युवा एवं खेल से जुड़ा है। 20वां भाग भाषा विकास से जुड़ा है। 21वां भाग शिक्षा के सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा है। 22वां भाग संचार एवं तकनीकी से जुड़ा है। 23वां भाग में शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई है। 24वें भाग में शिक्षा के प्रबंधन से जुड़ा है। अब इसके 24 भाग पूरे हो गए। अब यहाँ पे 1986 की शिक्षा नीति के प्रमुख देन हैं। वो क्या है, जैसे कि NCT की स्थापना, डाइट की स्थापना, नवोदय विद्यालय की स्थापना। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना,
10+2+3 शिक्षा प्रणाली की स्थापना। शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज CTE यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना। 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे कि ये था कि 1990 तक प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया इसमें। 1995 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य है। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला की सिफारिश किया। 1995 तक माध्यमिक स्तर पर कम से कम 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश। तो ये 1986 की पूरा पॉलिसी है वो ख़त्म हो चुकी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।